बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी, गुरु संसार चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज 26 अक्टूबर के दिन दिल्ली में सत्संग प्रोग्राम था, लेकिन आज बाबा जी ने इंग्लिश का सत्संग नहीं फरमाया। सत्संग के बाद दो बच्चों ने बहुत ही प्यारे शब्द गाए। पहला शब्द एक लड़की ने गाया, हजरत सुल्तान बाहू का एह तन मेरा चश्मा होए। दूसरा शब्द एक लड़के ने गाया, ये था गुरु अर्जुन देव जी की बाणी, अपने सेवक की आप पे राख है। इसके बाद बाबा जी से सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू हुआ। पहला सवाल एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, मेरे पापा नामदान के बाद भी खाते पीते हैं, इससे घर में हमेशा कलेश रहता है। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, हमें माँ बाप पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। हमें माँ बाप की परख नहीं करनी बेटा। हमें शोभा नहीं देता कि हम उन्हें कुछ भी कहें। आप बस अपने व्यवहार से घर का माहौल ठीक करने की कोशिश करें। फिर उस लड़के ने कहा कि बाबा जी, मेरा भाई भी बहुत गुस्सा करता है। इसके जवाब में बाबा जी ने कहा कि बेटा, वक्त वक्त की बात है। कभी कभी जब ज्यादा परेशानी हो तो इंसान गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है कि हम धीरज रखें और मालिक पर विश्वास रखें कि वो सब ठीक कर देंगे। इसके बाद दूसरा सवाल एक लड़की ने इंग्लिश में पूछा। उसने पूछा कि बाबा जी, हम किसी की मौत के दुख से कैसे उभर सकते हैं। बाबा जी ने इंग्लिश में जवाब दिया कि बेटा, हर किसी के आने और जाने का समय पहले से ही निर्धारित होता है। माना कि जब हमारा कोई करीबी जाता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन आप खुद सोचो कि क्या कोई ऐसा घर है जिसमें आज तक कोई मौत न हुई हो। एक अटल सत्य है कि जो आया है वो जरूर जाएगा। हम इसे जितना जल्दी स्वीकार कर लें उतना हमारे लिए अच्छा है। हम एक तरफ ये भी कहते हैं कि अच्छा है, मालिक के पास वापस चला गया, और दूसरी तरफ हम उसकी मौत का दुख मनाते हैं। बेटा, ऐसे तो हम स्वार्थी बन जाएंगे। फिर उस लड़की ने आगे पूछा कि बाबा जी, स्वर्ग और नर्क में क्या फर्क है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब हमारा मन संतुष्ट हो तो हम मान लेते हैं कि स्वर्ग है, और जब हम परेशान हो, तकलीफ में हो, तो हम उसे नर्क मान लेते हैं। असल में ऐसा होता नहीं है, ये बस हमारे मन की सोच है। इसके बाद अगला सवाल एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। जब भी पढ़ाई करने बैठता हूँ तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। जवाब में बाबा जी ने मजाक में कहा कि बेटा, कोई बिरला ही लड़का होगा जिसका पढ़ाई में ध्यान लगता हो। लेकिन बेटा, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे बीवी की गुलामी करनी पड़ेगी। फिर बाबा जी ने प्यार से समझाया, बेटा, यह पढ़ाई का मौका है। अभी आप मन लगाकर पढ़ाई करो। ये समय गया तो वापस नहीं आएगा। अगला सवाल एक लड़की ने पूछा। उसने कहा कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि 25-26 साल में तुम्हारी शादी कर देंगे, लेकिन मैं शादी करने से पहले इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। इस पर बाबा जी ने मजाक में कहा, बेटा, बूढ़ी होकर शादी करेगी क्या। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा, हर काम अपने सही वक्त पर ही करना चाहिए। अगर माँ बाप कह रहे हैं तो कुछ सोच कर ही कह रहे होंगे। जहाँ तक बात इंडिपेंडेंट होने की है तो वो बाद में भी हो सकता है। फिर उस लड़की ने आगे कहा कि बाबा जी, बड़े बाबा जी कहते थे कि अब डंडे वाली सरकार आएगी, तो क्या हुजूर महाराज जी भी डंडे वाली सरकार है। यह सुनकर बाबा जी और हुजूर जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। इस पर बाबा जी ने पंजाबी में एक कहावत कही, जिसका अर्थ था, आगे आगे देखो होता है क्या। अंत में उस लड़की ने कहा कि बाबा जी, मुझ पर मेहर करना। इस पर बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बेटा, मेहर के साथ डंडा भी साथ आएगा। इस पर सारी संगत हंसने लगी। अगला सवाल एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाता। इसके जवाब में बाबा जी ने कहा कि बेटा, इस एज में सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन यही उम्र है मेहनत करने की। हमें विवेक की ताकत का इस्तेमाल करके देखना है कि हमारे लिए
कौन सी चीज बेहतर है। अगर अभी मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे तो सेटल हो जाओगे, वरना जिंदगी भर परेशानी होगी। अगले सवाल में एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, मैं अपने मम्मी पापा के सारे सपने पूरा करना चाहती हूँ, आप मेरे साथ रहना। जवाब में बाबा जी ने कहा कि बेटा, बहुत अच्छी बात है, आपका लक्ष्य बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पाने की मेहनत भी करिए। और बेटा, मालिक कभी साथ नहीं छोड़ता, बस आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है। इसके बाद एक लड़के ने सवाल पूछा कि बाबा जी, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं क्या करूँ? जवाब में बाबा जी ने कहा कि बेटा, लगता है यह दिक्कत सभी लड़कों के साथ है, लेकिन लड़कियों को सब कुछ याद रहता है। उन्हें याद रहता है कि 5 साल पहले उस महीने में वीरवार के दिन आपने मुझे यह बोला था। उन्हें याद रहता है कि 50 साल पहले उस महीने में थर्सडे के दिन शाम को 5 बजे आपने मुझे यह बोला था। बेटा, याद नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो जो कहेगी मानना पड़ेगा। अगला सवाल एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, मैं किसी की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ तो भी वो मुझे गलत समझने लगते हैं और इससे मुझे टेंशन हो जाती है। जवाब में बाबा जी ने कहा, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बेटा, चिंता करने से क्या होगा, इससे सेहत और खराब होगी। हमें अपनी तरफ से किसी के साथ गलत नहीं करना और बाकी हमें इसकी चिंता नहीं करनी कि वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अगले सवाल में किसी ने पूछा कि बाबा जी, सरकारी नौकरी में ईमानदारी कैसे बरकरार रखें? जवाब में बाबा जी ने कहा कि बेटा, बस आप सही चलो, आपने ये नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है। हर किसी को अपने अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ेगा, जो गलत करेगा उसे भुगतना जरूर पड़ेगा। और बेटा, हमें अंत में मालिक को हिसाब देना है, तो हमें ये सोचना है कि उनके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है। एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा भाई पढ़ाई लिखाई नहीं करता और कहता है कि मैं तो गलत काम करके पैसे कमा लूंगा। जवाब में बाबा जी ने कहा कि बेटा, गलत काम करके कभी जीवन पार नहीं उतरता। कोई सोचे कि मैंने तो गलत काम करके इतना पैसा कमा लिया, तो बेटा, यह तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। केवल हक हलाल की कमाई ही हमें मालिक के नजदीक लेकर जाएगी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं 6-7 साल से सेवा कर रही हूँ, लेकिन अब जब नामदान की बारी आई तो पैर पीछे हट जाते हैं। जवाब में बाबा जी ने कहा कि बेटा, कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। नामदान, भजन सिमरन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आगे एक लड़की ने बाबा जी को राधा स्वामी किया और हुजूर महाराज जी को भी राधा स्वामी बोला। इस पर बाबा जी बोले, मुझे तो बाबा बोलकर बूढ़ा बना दिया और इन्हें गुरु महाराज जी बोलते हो। इस पर सारी संगत हंसने लगी। आगे एक लड़के ने परमार्थ से संबंधित एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि बाबा जी, आत्मा रूपी बूंद और परमात्मा रूपी सागर में बहुत दूरी है, इस अड़चन को कैसे दूर करें? जवाब में बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह दूरी हम खुद बनाते हैं। जैसे किरण सूरज का अंश है, उसी तरह आत्मा परमात्मा का अंश है। सूरज और परमात्मा दूरी नहीं बनाते, यह डिस्टेंस तो हम खुद क्रिएट करते हैं। आगे बाबा जी ने शाह बुल्ले शाह का उदाहरण देकर समझाया, बेटा, हमारी पहचानने वाली नजर नहीं है, उसकी दात में तो कभी कमी नहीं होती, लेकिन हम ही परख नहीं कर पाते। इसके बाद एक बीबी ने कहा कि बाबा जी, औरतों को घर में इज्जत नहीं मिलती। जवाब में बाबा जी ने कहा कि बेटा, आजकल तो समय बदल रहा है, अब तो औरतों का ही जमाना है। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अक्सर ऐसा होता है कि हम माँ और बहन की तो पूरी इज्जत करते हैं, लेकिन जब बात बीवी की आए तो उसमें थोड़ी कमी हो जाती है, बीवी को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। यहाँ भाइयों को ध्यान देने की जरूरत है। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी, आप मेरी शादी में जरूर आना। इस पर बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बेटा, आपकी शादी में जाऊंगा तो औरों की शादियों में भी जाना पड़ेगा। ऐसे तो मैं
ऐसे तो मैं शादियों में ही रहूंगा, फिर सत्संग कौन करेगा। इस पर सारी संगत हंसने लगी। साध संगत जी, इसी के साथ आज के सवाल जवाब खत्म हुए। आगे भी बाबा जी और सत्संग से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। राधा स्वामी।